20/4/26 को तकरीबन 10:30 बजे भाईंदर पुलिस स्टेशन को मैसेज मिला कि जे मोबाइल शॉपी बॉम्बे मार्केट स्टेशन रोड यहाँ पे स्टैबिंग हुआ। तो उस स्टैबिंग की जो मैसेज हमें स्टैबिंग का मैसेज मिला, उसकी चौकसी या उसका वेरिफिकेशन करने के लिए हम जो जे मोबाइल शॉपी है यहाँ पहुंचे, तो वहाँ हमें जानकारी मिली कि रोहित पवार उसने राकेश मोरजरिया इस व्यक्ति को चाकू से स्टैबिंग करके उसको सीरियसली इंजर्ड किया हुआ है और वो इंजर्ड पर्सन है, वो कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है आगे के औषध उपचार के लिए। तो कृष्णा हॉस्पिटल के यहाँ हम जाके जब इंक्वायरी किया तो उसके वो बहुत ही सीरियस था। उसके पेट पे लेफ्ट साइड पे वार हुआ था, वो बहुत ही सीरियस वार था, उसकी वजह से उसकी आंखें भी बाहर आई थी। तो उसके फोर आर्म पे, नेक पे और पीठ पे बहुत सारे वार मल्टीपल इंजरीज थी और राकेश मोरजरिया है वो वहाँ पे औषध उपचार ले रहा था। इस दौरान जो जानकारी हमें आगे की जानकारी मिली उसमें ये रोहित पवार ने नैना और नामक एक महिला से शादी की थी और ये शादी तकरीबन उनका जो ये था वो 2020 तक अच्छे से चल रहा था। आगे जाके उन दोनों में डिस्प्यूट होके वो दोनों भी अलग अलग रह रहे थे, लेकिन उनकी एक बच्ची थी, वो बच्ची का संगोपन है वो नैना पवार कर रही थी। बीच बीच में ये रोहित पवार फोन पे या आ जाके उसको देखता था या उसकी देखभाल करता था। मगर अक्षय तृतीया के दिन 19 तारीख को जो छोटी लड़की थी उनकी 10 साल की, उस लड़की को जो उसकी दादी ने जो गहने बनवाए थे वो गहने ये नैना पवार है इन्होंने तुड़वाए थे या फिर गलाए थे और कुछ नया दागिना बनाया था। ये बात रोहित पवार को जब समझी तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसकी वो माँ की निशानी थी ऐसा उसका मानना था। दूसरी बात यह है कि इस ये जब अलग अलग रह रहे थे तभी इस बीच में राकेश मोरजरिया जो सीरियसली इंजर्ड है उसके साथ नैना पवार के ताल्लुकात बने रहे थे। उसका गुस्सा भी रोहित पवार को था और उस गुस्से में आके उसने जे मोबाइल शॉपी में आके दोनों में बहुत सारा झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने रोहित पवार ने चाकू से उसको स्टैब किया। उसमें ये कृष्णा अस्पताल में वो औषधोपचार ले रहा था, उसी दरमियान उसका अंत हुआ। इसलिए भाईंदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। रोहित पवार इस अक्यूज को अरेस्ट किया हुआ है। आज रिमांड के लिए उनको पेश किया था कोर्ट में, तो 4 दिन की पीसी मिली है, पुलिस कस्टडी मिली है। आगे की कार्यवाही जारी है और इसके आईओ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर निम्बलकर सर, इसके पहले भी आरोपी पे कोई गुनाह वगैरह दाखिल है क्या? आरोपी का जो रिकॉर्ड चेक किया है तो इससे पहले उसके ऊपर कोई भी गुनाह ये नहीं है, दाखिल नहीं है। आरोपी किस तरह का हथियार आरोपी यूज किया था? उसने ये स्टैबिंग करने के लिए चाकू का ये किया था, इस्तेमाल किया था। कितनी बाद में आरोपी मतलब पुलिस नहीं, तुरंत जैसा इंसिडेंस हुआ हाँ तो वहाँ पे जो स्वीपर थी, वो स्वीपर लेडीज थी, वो साफ करने के लिए आई थी। हाँ जब भी उसने देखा तो वो चिल्लाई, तो जो बाजू वाले लोग थे, तो कांति भाई नाम है उसका, तो ने उसको चेस किया और उधर ही पकड़ा उसको। सर, आज रोहित